नमस्कार साथियों, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें 300 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। अगर वीडियो को आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो वीडियो कोशिश कीजिए 2 बार में देखिए। अगर नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को चालू करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र, लूसेंट और अरिहंत सभी किताबों का निचोड़ है। ये इसमें यकीन मानिए दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर बनने ही बनने हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? साथियों, सैडलर आयोग के जो गठन है सन 1917 में हुआ था। तो सैडलर आयोग ने शिक्षा पर सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को समाजवादी शिक्षा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? उत्तर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? सन 1934 में गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? बहुत दिव्य क्वेश्चन है ये कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष इस्तीफा दिया था? तो याद रखिएगा 1939 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल जो है को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में से किसने स्वीकारा था? तो देखिए इन दोनों ने स्वीकार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा एवं मेमन सिंह। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा स्थान पर एवं मेमन सिंह पर। साथियों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी एनसीईआरटी लेवल बेस्ड हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो से आपके आगामी किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से प्रश्न आने ही आने हैं। बिल्कुल ही वीडियो मिस मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में किसने कुका विद्रोह आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने। ध्यान दीजिएगा, गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को प्रारंभ किया था। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो था मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भीतर भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? डिजरेली ने। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आया था, इसका संबंध किससे था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में, बिहार में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कहाँ की थी? बेलूर में। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके रेलवे के प्रीवियस सभी एग्जामों में। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रणेता जो थे सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा ने। किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का संगठन किया था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बहुत विव्यापी प्रश्न है यह। बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। तत्कालीन कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो बॉम्बे में पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था? यानी अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान से। तो तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में की गई थी।
अगला प्रश्न है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। साथियों, अगर आपको हमारी कंटेंट और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन काल द्वारा भारत से धन निष्कासन के संबंध में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर थी तथा पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? बहुत ही व्यापक प्रश्न है ये साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का यह कथन था। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारतीय संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ है? जॉर्ज हिलो को। साथियों, यकीन मानिए इस वीडियो में इतने टॉप और इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सक्षम है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे तीनों सीरीज का, अभी तक 3 सीरीज आ चुकी हैं, पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, 2-3 बार देखते हैं, तो यकीन मानिए आपके इस एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगला प्रश्न है 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने। किसने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यह कथन किनका है? डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत विवेक प्रश्न है यह क्वेश्चन कई बार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। यह कथन जो है सैयद अहमद खान का है। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है? तो जेम्स आउड्रम एवं W टेलर ने। बहुत ही वीवीआई प्रश्न यह भी है। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के विद्रोह में विद्रोह किया था। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को कांग्रेस विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? डबल स्टार मार्क कीजिए इसे, यह क्वेश्चन रिपीट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सीताराम दास ने। किसने किया था? मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व सीताराम दास ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तब महासचिव कौन थे? देखिए संस्थापक जो थे घनश्याम दास बिरला और अध्यक्ष भी यही थे। ध्यान रखिएगा, संस्थापक और अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला थे और इसके महासचिव ठक्कर बापा थे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है साथियों कि हरिजन सेवक संघ के महासचिव कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ठक्कर बापा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में, गुजरात में। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन 1938 में चुने गए थे और ये हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में है।
1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह? तो किसने किया था? डिजराइली ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया था? तो दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे। साथियों, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है, जितने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, कितने टॉपर सिलेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट वगैरह में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लूसेंट देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग अलग बुकों में मिल सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार किया है ताकि मैं इस चार बुक का जो हो गया, मान के चलिए आपका घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, अरिहंत हो गया, सबका निचोड़ इस बुक में, इस वीडियो में हमने दे दिया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह का समाप्त हुआ माना जा सकता है। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? वीवीआई प्रश्न है ये। तो हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? तो किसको? श्रीमती एन ए बेसेंट द्वारा स्थापित हिंदू स्कूल 1898 में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वाराणसी में जो है BHU, जिसका पूरा नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका शुरू में नाम था हिंदू स्कूल, लेकिन इसको मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। अगला प्रश्न है कि सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? तो इसका पुनर्गठन जो है सिंगापुर में सन 1943 में किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र हिंदू कॉलेज कोलकाता था। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय का है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली में दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही बार रिपीटेड प्रश्न है ये। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया था? जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो रामोसी विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उमाजी नायक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उमाजी नायक के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो साथियों, दादा भाई नौरोजी ने। लोकहितवाद के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल हरि देशमुख हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा। मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का किसके विरोध में की थी? देखिए, मदन लाल ढींगरा जो थे 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो किस लिए की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी की तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का संगठन किसने किया? तो किसने किया था? BD सावरकर ने। हमारा अगला प्रश्न है कि 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र है
भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, यह कथन किनका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार दरोगा में प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो साथियों देखिए, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक का नाम। बुक का नाम क्या है? कम्युनल ट्रायंगल। इसकी रचना जो दो व्यक्तियों ने की थी, पहले व्यक्ति थे अच्युत पटवर्धन और दूसरे व्यक्ति थे अशोक मेहता। इसलिए आपको दोनों नामों को याद रखना है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? जिसका हिंदी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने किसके साथ बम गिराया? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। कब गिराया? 8 अप्रैल 1929 को गिराया गया था। ये ईस्वी और डेट याद रखिएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था वह कौन था? तो लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी और बिहार दरोगा इसमें आ चुका है, बिहार एसआई में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। यानी रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो ग्वालियर में। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? श्री धरलू नायडू ने। देखिए वैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। लेकिन आपसे अगर यही पूछ दे कि दक्षिण भारत में किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा किसने की? श्री धरलू नायडू ने। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम छापखाना जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। वीवीआई प्रश्न है ये। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी। कौन थे? जतिंद्र नाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो 1855 से 56 में। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाली प्रथम जनजाति समूह कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जनजाति थी खासी, जो कि सर्वप्रथम ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध आदिवासी जनजाति थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कब पारित हुआ था? तो भारतीय ट्रेड यूनियन जो है 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं इंटक। इंटक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1947 में। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मालवीय समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग कौन था? तो मालवीय समिति नाम था उसका। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ टॉयलेट लिखा गया है, लेकिन होगा आपका आंसर रॉलेट एक्ट। इसलिए इसे माइंड में मत लीजिएगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। रॉलेट एक्ट हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरविंद घोष का है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। कब की थी? 1906 में। आपको ईस्वी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1934 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो इन तीनों को जो फांसी की सजा है 23 मार्च 1931 को दी गई थी, एक ही दिन, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो है 9 से 10 दिसंबर 1928 को किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रवनकोर में। कहाँ? ट्रवनकोर में। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? साथियों, 1857 के जब विद्रोह असफल रहा तो जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, भेज दिया गया था। और इसकी जो बहादुर शाह द्वितीय जो था, इसकी मृत्यु जो 1862 में हो गई थी, इसलिए आपको मृत्यु का डेट भी इसका याद रखना है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वेल्लोर में 1826 में। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा था? तो देखिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जो उसका सेनानायक था जनरल बख्त खां था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र के। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन के साथ। 1908 में किस अंग्रेज सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को, यानी खुदीराम बोस को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो ये जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रस्ता घटना घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं कि लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बुलशविक अंततः अधिक खतरनाक है? तो महात्मा गांधी ने। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन जीरो बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही। ये एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के सहित ठीक गांधी जी और अन्य मुख्य नेताओं को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बंबई में। अगला प्रश्न है कि मैं अंग्रेज के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है बिपिन चंद्र पाल का है साथियों। किनका है? बिपिन चंद्र पाल का। हमारा अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो देखिए, शुरुआत में जो घटना घटी थी वह घटना थी चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एरस्ट की हत्या। और इन दोनों की हत्या कब की गई थी? तो 22 जून 1800
1997 ईस्वी में। साथियों, आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन जो है सभी बुकों का निचोड़ है, सभी किताबों का निचोड़ है, और इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन जो है टॉपर सेलेक्टेड ही लिए गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा स्किप कीजिए, हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अंजुमन ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? इस संगठन की स्थापना सरदार अजीत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद के 1892 अधिवेशन में। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक आंदोलन से संबंध धरसाना आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? तो किसने किया है? वेब मिलर ने। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडीगुल ने। कहाँ स्थापित किया था? डिंडीगुल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो ये की गई थी वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? देखिए, मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, या कहीं कहीं केरल ऑप्शन ना दे करके मालाबार तट दिया जाता है, तो आप मालाबार तट को ही चूज कीजिएगा अगर ऑप्शन में केरल ना रहे तो। और इसका ईस्वी हो जाएगा सन 1921। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए, यानी उनकी चिता को, इन भस्म को सिर पर लगाते हुए किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के राजस्व के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये कौन थे? महात्मा गांधी थे। किस तरह हिंद उपाधि किसे मिली? महात्मा गांधी को मिली। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो चित्तरंजन दास की मृत्यु जून 1925 में हो गई थी। कब हुई थी? यह हुई थी जून 1925 में। अगला प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? यानी कांग्रेसों का 1939 में त्याग पत्र देने का मुख्य कारण क्या था? कि विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण से। अगला प्रश्न है किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है कि ममननाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? तो काकोरी रेल डकैती कांड में। और देखिए, इनको फांसी की सजा इसलिए नहीं हुई कि अल्पायु होने के कारण, ये बहुत ही कम उम्र के थे उस समय। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? तब किससे संबंधित है? तो जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? देखिए, इसका उत्तर होगा असम, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में, तो ध्यान रखिएगा। सुरमा घाटी जो है असम में पड़ता है, और सुरमा घाटी का जो किसान आंदोलन है किस प्रदेश संबंध रखता है? असम से। भारतीय स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न हमारा 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कदम्बिनी गांगुली ने। ध्यान दीजिएगा, कौन थी वो महिला? कदम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन जो है आचार्य विनोबा भावे ने किया था। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। इसलिए डेट और ईस्वी दोनों याद रखा कीजिए, एग्जाम में आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था, इसे किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष मार्च 1928 में आगा खां को चुना गया।
चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभिनय का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सुरेश सेन ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। अगला प्रश्न है हमारा कि किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसने किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसान प्राण की उपाधि से स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मानित किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? तो वह थे महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। भारतीय सैन्य अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट बहुत बार हुआ है ये। इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल 1934 को, यानी सैन्य अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। और इसकी शुरुआत सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। इन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, ये कांग्रेस की ओर से थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है हमारा कि इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था? तो जी हाँ साथियों, इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस था। कौन था? पैंथिक लॉरेंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, कथन किसका है? तो यह कथन है IG पुलिस डॉड की। कब किया था इन्होंने? दिसंबर 1930 में यह टिप्पणी इन्होंने किया था। कि बम्बई की त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे? तो देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी, इन दुनियों को ही त्रिमूर्ति के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है? यह कथन किसका था? तो विंस्टन चर्चिल का। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। और किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो जी हाँ, जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन है वह 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो इन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। देखिए साथियों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन NCERT लेवल का है और NCERT से ही इस क्वेश्चन को हमने लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। देखिए यह कथन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम मूर्ख थे जो इन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। आचार्य JB कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो उस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कि ब्रिटिश एंड पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। ठीक, इस बुक में ही बताया गया है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए बटलर कमेटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 ईस्वी में शिकागो में संबोधित किया गया था। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगावी अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को निरसंसता पूर्वक कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। तो जनरल नील का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो जी हाँ, जनरल नील का कार्य क्षेत्र जो था इलाहाबाद था।
कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? तो 1907 में। वही मतलब जो 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, उसी में ये दोनों अलग हो गए, सभी अलग हो गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो पवनार से, यानी पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को, जो पहले शहीद हुए थे इस संग्राम में। 1875 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था? तो लाहौर गेट को। किसको? लाहौर गेट को दिया था। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइसरॉय लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में उपयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? S.A. डांगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड विलेजली ने। इसने अपने आप को बंगाल का शेर घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में है, हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का, यानी लॉर्ड कर्जन ने यह कथन दिया था। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। और गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी साथियों? तो 1913 में। अगला प्रश्न है कि 1908 में बंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो यह हड़ताल जो है बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरुद्ध में यह हड़ताल हुई थी। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको लूसेंट में कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्रशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो मार्गरेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बंगाल विभाजन, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, बंगाल विभाजन 1911 में समाप्त किया गया और उस समय बंगाल का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकारे गए थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? तो देखिए, ये नारा जो है मुस्लिम लीग ने दिया था। कब दिया था? तो लीग के कराची अधिवेशन 1943 में। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? साथियों, किसका संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का। लॉर्ड वेवेल का संबंध जो था वो ब्रेकडाउन प्लान से था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे गदर पार्टी के सोहन सिंह भोकना थे। कौन थे? सोहन सिंह। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉलेट एक्ट पास होने के समय। अगला प्रश्न है कि किस विधेयक को भारत की गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड के कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे? तो 7 लोग। जो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड हुआ था उसमें 7 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। ठीक। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 19 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ किस कारण से जनता एकत्रित हुई थी? तो देखिए, उसमें जनता का एकत्रित होने का कारण क्या था कि लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू
तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए, यानी इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए जनता जो है जालियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि 15 से 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। कब किया था? 15-16 जुलाई 1947। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में प्रयोग किया गया था। और ये देखिए कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम का ये प्रयोग किया गया था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। ध्यान दीजिएगा। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो एमो ह्यूम। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? नेपाल में। और हजारीबाग के जेल से जयप्रकाश नारायण कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के जेल से कब भागा, तो आपको डेट और ईस्वी सन याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित था? अंडमान में। कहाँ स्थित था? अंडमान में। अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? तो जाना साहब का। सॉरी, या नाना साहब होगा या जाना साहब लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने दी थी। किसने दी? तो वी.डी. सावरकर ने। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे थे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध किसका था? तो 1857 के विद्रोह से था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? तो बंबई में। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो ये वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू हुआ था? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक, वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न ही वीवीआई हैं, मैं किसको वीवीआई कहूँ और किसको वीवीआई ना कहूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बहुत बार देखिए। यकीन मानिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? तो भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या जो थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत बार ही रिपीट हुआ है। तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? तो आजीवन निर्वासन की सजा। अगला प्रश्न है हमारा कि भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहा था? यह शब्द बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो जतिन दास ने। बहुत वीवीआई प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को सिंपल वे में पूछना चाहे तो ऐसे पूछ सकता है कि भूख हड़ताल के से किन की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास। लेकिन क्वेश्चन को अगर ये एग्जामिनर डीप बनाना चाहे
तो इस प्रकार से डिप बनाएगा। ये आपसे पूछ देगा कि बताइए कि जीतन दास की जो मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से, वो किस कारण से हुई थी। तो देखिए किस कारण से हुई थी, तो क्रांति कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए। ठीक है, यानी क्वेश्चन देखिए बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है कि जितना हो सके डीप से डीप क्वेश्चन लाऊं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था, तो चापेकर बंधु। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब की, 1905 में। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो देखिए वो कौन कौन थे, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी, चित्तू पांडे ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार दरोगा में आ चुका है और सभी स्टेट गवर्नमेंट में भी आ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा समानांतर सरकार का स्थापना किसने की थी, चित्तू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोधू पंत था, तो नाना साहब का। धोधू पंत किसका नाम था, नाना साहब का। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था, हडसन ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है, तो बीडी सावरकर ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने की, राजाराम मोहन राय ने। ठीक, किस मुस्लिम शासक ने समाज सुधारक ने किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी, सर सैयद अहमद खां को। बहुत ही प्रश्न है ये। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तस्कंद में। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था, देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। आपको यहाँ दो चीज़ याद रखना है कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में सर्वप्रथम हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन इस विभाजन का रद्द किसके काल में किया गया, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, तो चौरी चौरा की हिंसा घटना के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है हमारा कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की थी, माउंटबेटन योजना। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, तो 1917 ईस्वी का तिनकठिया प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिंधु और कान्हू ने। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे, तो तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा। कि बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन सा नेता सक्रिय भूमिका के रूप में उभर कर आया था, तो राजेंद्र प्रसाद। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था, तो शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो साथियों खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था, वंदे मातरम समाचार पत्र का। अगला प्रश्न है कि वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे, तो वेलुथम्पी जो थे ट्रवनकोर के दीवान थे। कब से कब तक रहे, 1808 से 9। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर को किसने छीना, रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था, तो चौरा चोरी कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो साथियों रिपीटेड जरूर हुए हैं, लेकिन मैंने रिपीट इसलिए किया है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग भाषा में इस क्वेश्चन को लिखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस विभाग के मंत्री थे? तो ये किस विभाग के मंत्री थे? गृह विभाग। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1929 किसके लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो 1906 ईस्वी के बाद से आया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों का उपवास रखा? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनावों से दुखी होकर। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूते एवं निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो हुआ था पूना समझौता। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता के हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनी के कार्यकाल में। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अवार्ड में दलित पृथकों प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। देखिए जो मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा हुई थी उसके बाद यरदा जेल में अनशन प्रारंभ हो गया था। इसलिए प्रारंभ हुआ था क्योंकि इस अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने। किसने किया? लॉर्ड वेवेल ने। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? यह कथन है महात्मा गांधी का। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? यह घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की? सुभाष चंद्र बोस। किसके उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद से अलंकृत किया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व युद्ध सहायता करने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को केसर हिंद दिया गया था। देखिए बहुत सारी किताबों में ये मिलता है कि केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को। लेकिन क्यों दिया गया था ये बहुत कम किताबों में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम बेवरडन को। कब कब बना था? 1889 और 1910 में। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, जिसको महान नेता बोला जाता है, की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी। इटली मंत्रिमंडल 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस। भारत की स्वाधीनता के समय भारत की कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब भारत स्वाधीनता प्राप्त किया था उस समय जो गांधी जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत की सम्राट की उपाधि समाप्त की गई? 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और उसके नाम क्या क्या थे? तो देखिए इसके नाम थे जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन में थे 1888 में प्रथम अध्यक्ष थे, और उसके बाद सर विलियम बेवरडन ये मुंबई अधिवेशन में 1889 के अध्यक्ष बने। यानी ये 2 अंग्रेज ऐसे थे जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे, इसलिए नाम ध्यान से रखिएगा। अगले प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए। क्वेश्चन एसएससी में आया है। तो रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को
स्वतंत्रता की मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव, वह कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किनका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटा मारू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हम देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यहाँ टॉयलेट कानून नहीं होगा, रॉलेट कानून होगा। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसे मारने मत लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। 1857 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। देखिए गलतियां होती रहती है, थोड़ा टाइपिंग में गलतियां हो जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा मैंडली मत लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लिम्सेप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वीवीआई मार्क कीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, तो वह कौन था? क्लीमेंट एटली था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल को कहा जाता है। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि है वो होम रूल आंदोलन के समय दी गई थी। 1921 में हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना का प्रस्ताव समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के नेता थे? तो कूका आंदोलन के। अगला प्रश्न है कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को उच्च इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी के कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना जो है 1920 में हुई थी। कहाँ हुई? बम्बई में हुई थी, और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन कौन? 1886 का अधिवेशन, 1893 का अधिवेशन और 1906 का अधिवेशन। साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगले पार्ट में उम्मीद है कि मैं इस टॉपिक को पूर्णतः खत्म कर दूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।